प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए लेसन नंबर 6 है नागरिकता, उसके MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें जो हमारे MCQ क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर को टिक मार्क करना होता है। तो उसको वैसे मैंने इसको आपको दर्शाया भी गया है उसके माध्यम से, जो मैं ये फोटो को भेज रहा है उसके माध्यम से दर्शाया भी गया है। पहला जो आज हम क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नागरिक की विशेषता नहीं है। देखो, हमने इन चारों में से ये एक आंसर इसको निकालना है इनमें से कि कौन सी नागरिक की विशेषता नहीं है। जैसे पहला पढ़ें राज्य की सदस्यता, दूसरा है अधिकारों की प्राप्ति, और तीसरा है राज्य के प्रति वफादारी, और चौथा है अस्थायी नागरिक। तो इन चारों क्वेश्चनों में से चारों जो आंसर दिए गए हैं, इन चारों आंसरों में से कोई एक सही आंसर है, और वो है क्या है कि अस्थायी नागरिक। ये नागरिक की विशेषता नहीं है। अस्थायी जो नागरिक होते हैं वो कुछ समय के लिए ही आते हैं, उसके बाद वापस अपने देश में चले जाते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा आदर्श नागरिक का गुण है। इसमें पहला दिया हुआ है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र, उसके बाद इसमें सामाजिक भावना, उपयुक्त छवि। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया, ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उपयुक्त छवि में ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि इसके तीनों जो आंसर ही पाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको अपनी बगैर बुद्धि के इसको जो उपयुक्त छवि लिख दे। ऐसा नहीं, सभी को अच्छी तरह पढ़ना है। पहला इसका देखो अच्छा स्वास्थ्य। मैंने पहले जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये करवाया था कि एक आदर्श व्यक्ति में जो अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा अच्छा चरित्र, उसके बाद सामाजिक भावना। तो ये जो ना इस प्रकार से तीनों जो ना ये आंसर सही है, इसलिए जो ना क्या आ जाएगा, इसमें उपयुक्त छवि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है। जो हम लॉन्ग क्वेश्चनों में हमने किए थे कि वह नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे इसमें दिया है उस देश में व्यापार करना, उस देश के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना, उस देश के किसी नागरिक से विवाह करना, उस देश के सैर करने के लिए जाना। देखो, ये 3 इसमें जो ना आंसर सही नहीं है। एक आंसर सही है इसमें, और वो आंसर सही है कि मैंने बड़े क्वेश्चनों में बताया था कि विवाह करके भी हम दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। अगर हम किसी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ समय के लिए जाते हैं, जब तक हमारा पढ़ाई कार्यकाल होता है उसी दौरान वहाँ रहते हैं हम लोग। व्यापार करने का भी वही तरीका है कि हम कुछ समय के लिए व्यापार करने के लिए जाते हैं, बाकी जो नाम समय हम अपने देश में बिताते हैं। तो सैर करने के लिए जाए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तब भी जो नाम दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो इसमें जो सी पॉइंट दिया हुआ है वो है किसी विदेशी नागरिक से विवाह करने के। जो कोई हम यहाँ जैसे मान लो हम किसी विदेशी लड़की से शादी करते हैं तो वहाँ की हमने नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से विवाह करके भी हम जो ना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों। तो ये कोई भी नागरिक है उसको हर तरह के जो ना हमारे को जो नागरिक जो अधिकार होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी अधिकार हो, जो वहाँ का स्थायी नागरिक होता है उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त छवि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भारतीय नागरिकता का संबंध कानून संसद द्वारा निम्न वर्ष में पास किया गया था। मैंने पहले बताया था कि जो भारतीय नागरिकता के संबंध में पहले सबसे पहले 1995 में 1955 में, और फिर इसको जो ना बाद में जो ना ये 2015 में इसको जो ना बदल दिया गया था। और यहाँ पर पहले इसका जो ना रहने का जो तरीका था 10 वर्ष का था, लेकिन अब जो ना 5 वर्ष का कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ये नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे। रॉबर्ट नाजिक, लास्की, एंथनी, टी.एच. मार्शल। इन चारों में से बताना है कि टी.एच. मार्शल जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ये इनमें से किसी विदेशी के अंतर्गत माना जाता है। स्थायी विदेशी, अस्थायी विदेशी, राजदूत, उपयुक्त तीनों।
किसी विदेशी के अंतर्गत माना जाएगा। देखो, जो स्थायी विदेशी होते हैं वो जैसे एक समय के लिए घूमने के लिए आते हैं। अस्थायी जो विदेशी होते हैं वो भी, और राजदूत भी, ये जो ना विदेशियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसमें लॉर्ड ब्राइस ने आदर्श नागरिकता के लिए निम्न में से कौन सा गुण बताया है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही बताना है। इसमें से बुद्धिमत्ता, आत्मसंयम, विवेक, तीनों। तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि एक अच्छे नागरिक में ये गुण होना, तीनों का जो ना होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तीनों आ जाएगा। जाने फिर है, एक चरित्रवान नागरिक का गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति का जो गुण नहीं है इसमें, आज्ञा पालन। देखो, जो चरित्रवान व्यक्ति हो तो आज्ञा पालन होता है, सत्य बोलने वाला होता है, ईमानदार होता है, हिंसा करने वाला नहीं होता। अगर हिंसा आ जाता फिर यह जो सही हो जाता, लेकिन इसको जो ना, इसका जो सही आंसर है, हिंसा जो है वो चरित्रवान नागरिक का गुण नहीं है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आगे है इसमें जो दिए हैं उसमें है, ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 इसमें नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन सा है। इसमें जन्मजात, राज्यकृत नागरिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने दोनों बताया था, जो जन्मजात भी होता है और राज्यकृत भी होता है, इसलिए तो क्या आ जाएगा इसमें, ए और बी दोनों आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इसमें जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार निम्न में से है। भूमि सिद्धांत, रक्त सिद्धांत, ए बी दोनों। ये मैंने पहले पढ़ाए थे, जन्मजात में दोनों सिद्धांत आते हैं, भूमि सिद्धांत भी और रक्त सिद्धांत भी, इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया, राज्यकृत नागरिक का निम्न में से कौन सा आधार नहीं है। लंबा निवास, सेना में भर्ती होने पर, प्रार्थना पत्र देने पर, स्वेच्छ मनचाही इच्छा से। तो ये है जो इसका आधार नहीं है कि स्वेच्छ स्वयं जो मनचाही इच्छा से, ये जो चौथा जो है इसका ऑप्शन गलत है इसमें। उसके बाद आता है भाई, निम्न में से कौन सा तरीका नागरिकता खोने का आधार हो सकता है। देखिए, लंबी जो अनुपस्थिति होती है दूसरे देश की सेना में भर्ती होने से, देशद्रोह के कारण, उपयुक्त सभी। हम तीनों कारणों के कारण देश की एक नागरिक जो ना दूसरे देश की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं या खो सकते हैं। ये तीनों का जो आधार, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। उसके बाद किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त को पूर्ण करना जरूरी होता है। 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा की जनता को आवेदन की तिथि को पूर्व कम से कम 1 वर्ष रह रहा हो, चरित्रवान व्यक्ति हो, उपयुक्त सभी। देखो भी, अगर हम जो ना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त पूर्ण करते हैं तो उसमें जो किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है जो। तो उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन दिया इसमें, लॉर्ड ब्राइस द्वारा अच्छी नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के निम्न में कौन सा उपाय सुझाया है। यांत्रिक उपचार, नैतिक उपचार, यांत्रिक और नैतिक उपचार में से कोई नहीं। तो इनमें से जो नैतिक और यांत्रिक जो उपचार है ये दर्शाएगा, ये सही क्वेश्चन इसमें कि मार्ग को बाधाओं को दूर करने, नागरिकता की मार्ग की बाधाओं दूर करने के जो ये तरीके बताए हैं लॉर्ड ब्राइस ने। उसके बाद हम एक एक शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीनता को दूर करने का एक उपाय बताइए। अनिवार्य मतदान, जरूरी करना होता है हमारे लिए मतदान। इंग्लैंड के एक विदेशी लंबे समय जन्मजात नागरिकता कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है। भूमि सिद्धांत। किस देश के नागरिक को प्रजा कहा गया है। इंग्लैंड की जो जनता होती है वहाँ को उसको क्या कहा जाता है, प्रजा। उसके बाद नागरिकता के संबंध में रेखीय सिद्धांत किस विद्वान द्वारा पेश किया गया है। मार्शल द्वारा जो मैंने ये सिद्धांत बताए थे आपसे, उन सिद्धांतों में रेखीय सिद्धांत बताया था और उसको जो ना मार्शल द्वारा ही पेश किया गया है। अब उसके कुछ इस लेसन के कुछ खाली स्थान हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जो पेपर आएगा उस पेपर में MCQ, एक शब्द वाले और जो खालिस्तान, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अब हम खालिस्तान करें। इसमें डैश नागरिकता के मार्क्सवाद सिद्धांत का व्याख्या करता है। एंथनी जो ये जो नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत का व्याख्या करता है। किसी राज्य का नागरिक वह व्यक्ति होता है जो उस राज्य के विधान, कार्य, न्याय, प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हो। ये सब किसने कहे थे, अरस्तू ने कहे थे।
उसके बाद जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन इसमें है वो है नागरिकता अपनी निष्ठाओं को ठीक से निभाना है। ये कथन किसका है? ये बाइडेन ने कहा है कि नागरिकता अपनी निष्ठाओं को ठीक से निभाना ही क्या है, नागरिकता है। जो ये बाइडेन ने कहा है जनाब। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमने ये 6 लेसन के जो MCQ, एक शब्द और खालिस्तान किए हैं, ये बड़े ध्यानपूर्वक करने हैं। धन्यवाद।